अच्छा, हमारे साथ प्रेम स्वामी आए हैं भैया। प्रेम स्वामी जी, स्वागत है आपका। जी जी, उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, जी प्रेम जी, बात, बताएं किस बातें विषय पे आप बात बातें करना देखिए, चाहेंगे। बातें थोड़ी तल्ख भी हो सकती है, ठीक है ना, तो उसको दिल पे मत लीजिए, वैचारिक है, पर्सनल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए मैं यहाँ आपने पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके की हम अभद्रता को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप जी तर्क कैसा भी रख लीजिए, लेकिन सभ्य भाषा में यहाँ पर आपका स्वागत है सर। आप हम अपनी कैसी भी बात रखिए, बस म्यूट अनम्यूट नहीं होगा। आप सुनने का धैर्य रखें। अगर आप बोलते हैं ना, तो फिर सुनने का भी धैर्य रखें। मैं आपको अलाउ जी करूंगा जी बोलने के लिए। तो आप भी थोड़ा, फिर जब आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो बीच में इंटरप्ट ना करें। हम जैसे जी आपको जी, मैं बोलने नहीं का मौका करूँगा। देंगे, वैसे आप भी हमारी बात सुनेंगे। उसके बाद से हमारा ये बड़ा हेल्दी डिस्कशन कंटिन्यू हो सकेगा। तो दोस्तों, आप स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए जी। हम बोलें सभी प्रेम स्वामी जी। हम सभी हम्म, भारतीय हैं, हमारी बहुत लंबी परंपरा है, बहुत सारी चीजें जी हो चुकी हैं इतिहास में, ठीक है ना। उन सभी पूरी जी। सभ्यताओं के बाद हमारे सबके भीतर एक सभ्य मनुष्य की भावना जरूर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो ना हो, उसके अंदर पेशेंस है, एक इंसानियत है, और सबको समाहित करने की एक उनके अंदर वृत्ति है, ठीक है ना, ये तो मैं मानता हूँ। हम्म अब हम हम्म शुरू करते हैं जातिवाद के ऊपर, जिस जो कि आपका सबसे ज्वलंत प्रश्न है कि जातिवाद के कारण हम्म आपका शोषण हुआ है इतिहास में, ठीक है। हम्म ब्राह्मणवाद ने अपने शोषण का तंत्र तैयार किया और हर जगह खुद को सामने रखा, हर जाति से ऊपर रखा, और सबको लूटा पीटा, खूब मजे किए, हमें पिछड़ा बना के छोड़ दिया। ये आप लोगों का एतराज है, ठीक है ना। हम्म लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जातिवाद है, ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में। मानव का स्वभाव है जाति में रहना, क्योंकि जब तक जाति में, पुराने जमाने की, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो हम शहरों में आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई तो जातियों का मतलब खत्म हो गया। उस जमाने में आबादी कम थी, छितरे छितरे गांव थे, छोटे छोटे विलेज थे, वहां पे लोग जातियों में रहते थे, जिसको कबीलावाद कहते हैं ना। जातियां कबीले से आई हैं, कोई किसी ब्राह्मणों ने के झुंड ने बैठ के जातियां नहीं बनाई एक दिन की, चलो आज से हम सबको टॉप पे रखते हैं, बाकी को भी तुम ब्रह्मा के पैर से ठीक है निकले, सर। मुंह से निकले पैर, ये सब नहीं है, ये सब बातें बात की है। हाँ ठीक है सर, हम आपकी यहाँ तक देखिए, की सुनिए बात सुनिए, का मेरी सर, बात पूरी यहाँ नहीं तक हुई, की। मेरी बात पूरी नहीं हुई। सर मैं आप फिर पूरे ज्यादा हो जाएगा ना सर। आप यहाँ तक बोल दिया ना, यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन ले लें सर। देखिए, नहीं, नहीं, आपने एक जो कहा कि थोड़ा दुनिया। सा और है, थोड़ा सा और है, और बताता हूँ। ओके, जातिवाद कंप्लीट कर की लें। शुरुआत जातिवाद की हम्म शुरुआत कबीलावाद से शुरू हुई है। कबीलावाद की शुरुआत सुरक्षा की वजह से हुई है। लुटेरे डाक उस समय सभी ऐसे थे, हर जाति लुटेरे हम्म डाकू थे, एक दूसरे का साधन लूटते थे, तो इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए कबीला बनाया, और कबीलों में जब भीड़ बढ़ती गई, दूसरे कबीला लगे, तो वो वही कबीले जाति में कन्वर्ट हो गए। हमारे जितने भी सामाजिक नेता है, जितने भी हम्म जो समाज के लिए जिन्होंने काम किया, आप महात्मा फुले कहिए, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय हम्म कहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहिए, बहुत से जो अमित सर भी आ गए समाज हैं। के जय लिए, भीम सर। जो भी जिन्होंने भी समाज हाँ के लिए भाई, काम जय किया है। भीम। आप सभी जो पैनल में बैठे हैं, जितने देखने वाले सभी को जय भीम। जी जी, जी, तो अमित अमित जी, सर ये हमारे साथ जय भीम प्रेम साहब। स्वामी जी जुड़े हैं। थोड़ा ये इंटेलेक्चुअली डिबेट करना चाहते हैं, तो इनकी बात को हम पूरा सुनेंगे हाँ, और पूरा इनसे करने बात दीजिए। करेंगे। अमित हाँ कर ले जी, तिवारी पूरी जी, बात। बोले मेरा हैं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सर। कर लीजिए आप पूरी जी, बात अपनी। आपको मैं जी गालिब कमाल और उनके चैनलों में सुनता हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे हम्म कि भाई साहब कह रहे थे कि अभी तक जातियां खत्म क्यों नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक लीडर रहे हैं, उन्होंने कभी हम्म जातिवाद खत्म करने के लिए कोई प्रयास किया? क्या उन्होंने क्यों नहीं कहा किया। कि हम जातियां छोड़ें, या ये कहा कि हम जातियां एकजुट हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, ताकि हम जो शोषक जातियां, जिनको आप शोषक कहते हो या दूसरी भाषा में अपर कास्ट कहता है, उनके खिलाफ हम एक संगठित हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे कहा जाता है ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसकी इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है कि जातियां एकजुट हो जाएं, ना कि जातिवाद खत्म हो। जातियां एकजुट नहीं हो जाए। जब तक जातियां रहेंगी तब तक इसका एकजुट मकसद हो तो ही नहीं जातियां सकते। इकट्ठा करना ही है ना सर। एकजुट होने का मतलब है, अगर आप जातियां छोड़ोगे ना तभी आप एकजुट हो पाओगे। जातियों तो को रख कर आप एकजुट नहीं हो सकते। जातियां छोड़ने के लिए क्या किया बाबा गया? साहब
बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, वो क्या कहते हैं उसमें आपको नहीं पता। वो ऐसे धर्म या ऐसे लेकिन समाज की वो कल्पना देखिए, कर रहे थे कि जहां पर समानता हो, कोई ऊंच नीच, कोई जातिवाद, कोई भेदभाव ना हो। यार किस क्या बात कर रहे हैं आप भी प्रेम स्वामी जी, थोड़ा तो आप कह रहे हैं कोई महापुरुष ने जाति खत्म करने के लिए बात नहीं की। आप बाबा साहब को भी नहीं पढ़े फिर तो। मैं पढ़ा हूँ, पढ़ के ही बोल रहा हूँ। नहीं, फिर आपको नहीं पता ना, आप तो आपको नहीं पता ये जो बाबा साहब। महापुरुष, अब सुने बाबा सुने मैं बता साहब, रहा हूँ, आपको नहीं पता बाबा साहब जाति खत्म करने की बात करते थे, आपको ये बात नहीं पता, बाबा साहब को क्या पढ़ लिए फिर आप। बता रहा हूँ, सुनिए ना। बाबा साहेब ने क्या हम्म। सर्व जाति सम्मेलन कभी किया? सभी जातियों को एकत्रित करके ये बात समझाई? कभी समझाई? नहीं समझाई। वो सिर्फ पिछड़ी जातियों, दलितों, ओबीसी के, आदिवासियों के बीच ही रहे। कभी भी उन्हें पूरे समाज को कोई सम्मेलन बुला के कहा कि हमें जातियां छोड़नी चाहिए, ये हमारा पुराना बे समा है, खत्म करो चलिए इसको। ये प्रेम स्वामी कभी जी नहीं ना किया। कुछ बौद्धिक बात करना चाह रहे थे, तो मैं एक्चुअल में सुना ना कि इन्होंने बौद्धिक बात इनको करना है, इसलिए मैं तुरंत आ हम्म। गया स्टूडियो में। तो सर आपने अपने बात की शुरुआत ये करके करी है कि पूरी दुनिया में जातियां हैं, बताएंगे थोड़ा कहां कहां पे जाती हैं? यहां से शुरू होते हैं सर हम। तो इसका मतलब दुनिया के और आपने, किस देश में जाती है? नहीं अमित जी, आपने पूरे संसार की जो जातियां हैं, जो मानव सभ्यता देश है, का नाम बताइए सुनिए और सुनिए, जाति पहले बताइए। सुनिए, ना ना, पहले इधर सुनिए। उधर नहीं जाऊंगा आपके साथ, नहीं सीधा नहीं, सीधा इधर उधर बात नहीं, होगी सर। आप, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा आप, क्लेम अगर कर रहे हैं तो आप मेरे को जवाब दीजिए, और मैं किस बता रहा हूँ देश में जातियां हैं और वो कौन सी जातियां हैं, थोड़ा बता देंगे आप आप मेरे को? आपने कभी अमेजोन के कबीलों के बारे में स्टडी किया? हम्म। आपने अच्छा, पेरू, उनमें बोलीविया, एक एक मिनट सुने रुकिए सुने, रुकिए रुकिए, आप पूरा यहीं करने पे दीजिए रुक ना, जाओ, अब एक मिनट पूरा रुक करने जाओ दीजिए। सर, एक मिनट रुक जाओ। इंडोनेशिया, बाली, क्या वो अच्छा बर्मा, अच्छा, वहां पे कौन सी बांग्लादेश, जाति है? नेपाल, कौन सी जाति है यहाँ वहां? की जो पुरानी सभ्यता, जातियों के इसकी नाम स्टडी बताइए, करिए थोड़ा आपने। जातियों के नाम बताइए, जातियों के नाम बताइए। आप जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं जनजाति और जाति जाति में का क्या पूछ फर्क रहा है? हूं, कास्ट सिस्टम का पूछ रहा हूं मैं, आप जनजाति की बात कर रहे हैं, मैं हाँ, कास्ट तो सिस्टम को वहीं से पूछ रहा हूं। जातियां आई है, एक मिनट, ना ना ना, वहां से नहीं आई है जाति, आपके वहीं से हिंदू आई है। धर्म में आई है। हिंदू धर्म की नहीं नहीं धार्मिक नहीं, किताबों में जातियां हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी धर्म हिंदू नहीं धर्म है की जिसने धार्मिक अपने किताबों में लोगों को जातियां जातियों में नहीं है, बांटा वर्ण है। है, वर्ण, वर्ण है, वर्ण, है, कर्म के आधार पे वर्ण वर्ण है, है। हाँ जी। वर्ण है। ब्राह्मण अच्छा, किसको कहते हैं? ब्राह्मण का सुनो, मतलब एक क्या मिनट होता है? रुक जाओ, एक मिनट नहीं, रुक जाओ। तो ब्राह्मण ये जो शब्द वर्ण किसको है कहता ये है? कर्म से, यार आप पूरी बात को सुनिए। ये वर्ण जो बोलिए। है ये कर्म से निर्धारित होता है कि जन्म से निर्धारित होता है? कर्म से, कर्म से। अच्छा, तो आपके घर कर्म में से। कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो शूद्र है? शुद्ध तो कर्म से होता है ना। अरे आपके घर में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो शूद्र, जिसको आप लोग बोलते हो? तो क्या आज शूद्र बनाने की विधि है? आपके संविधान में है घर में कोई ऐसा कोई शूद्र बना? अरे तो यार, नहीं अभी नहीं तो नहीं नहीं, आपने बोला ऐसा नहीं। कि एक मिनट, शूद्र अभी किसको आपने कहते हैं? कहा कि कर्म से होता है। भाई तो अपने घर शूद्र, में कोई एक ऐसा इंसान निकाल के दिखा दो जो वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, निकाल के दिखा दो आप। आपकी घर की जो जाति है ना वहीं से आई है, और जाति जन्म से नहीं ही आई है, है, फालतू की नहीं यहाँ। आई, ये एक मिनट देखिए यार, अच्छा अमित एक जी, बात ये बाद बताओ। में आई है, ये आपने बाद में आई है। आज तक कभी, एक मिनट सुनो ना, आपने आज तक कभी सुना है क्या भारत में कि वो किसी दूसरी जाति में पैदा हो गया फिर उसको किसी और जाति में उसके कर्म के हिसाब से डाल दिया गया? मैं बोलूं ये अभी? हुआ है? कहां पे मैं हुआ है? बोलूं? नाम बताइए, मैं बोलूं आपको? नाम बोलूं? बताइए मेरे को सर। नहीं नहीं आपने यहाँ नहीं पे नहीं, आके मैं बोलूं? आप ना जनजातियों का नाम लिए, नहीं देखिए नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, मैं पहले बोलूं? आके क्लेम ही गलत किया। नहीं सुनिए, नहीं नहीं, आपने वो पहले गलत आके नहीं। क्लेम गलत आप किया। आपने कहा आपकी, कि जनजाति, एक मिनट, आपने कहा पूरी दुनिया में जाति है, पूरी दुनिया में जनजातियां हैं, ठीक है? आपके हिंदू धर्म की जो जाति है ना, ऐसी जाति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि अच्छा, आपके हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों में हिंदू एकदम धर्म क्लियर में, कट लिखा हुआ है कि कौन हाँ, ब्राह्मण है कौन शूद्र है। इस तरह तो से आपके हिंदू नहीं नहीं, धर्म ने जातियों में इंसानों को बांटा है, सुनते जाइए, जातियों में इंसानों को बांटा है, और उसके बाद में जो जन्म है उसके हिसाब से पूरा का पूरा उन्होंने अच्छा, निर्धारण कर दिया है। हाँ, एक सेकंड हाँ, अमित सर, आ जाओ देखिए ऊपर, जेम्स, जेम्स बॉन्ड आ जाओ। हाँ इनको, ठीक है, आओ हाँ इनको भी बोले, आओ आओ इनको भी आओ ले लो, आओ ऊपर आओ, लिंक देता हूँ, आओ रुको। ऊपर आके मेरे को बताओ। हाँ, ऊपर आके ये, मेरे को हाँ बताओ इनको भी लिंक यार, दे। मैं अच्छा, ना कोई और एंटर दुनिया का मत करना, इतिहास इनको पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, जी, मैं मेरे को बोलूं? इनको डाउन कर एंटर करने दीजिएगा दे, सर ना, जेम्स अगर बॉन्ड। जगह नहीं होगी तो मेरे को डाउन कर अमित जी ये जो बोलूं? जेम्स बॉन्ड है ये मेरे को बताएगा कि भाई दुनिया की कौन सी, भारत की जनजाति में से नहीं बताएगा ये ना, ये मेरे को ये एक मिनट बताऊं? बताएगा कि और कौन कौन सी जो जनजातियां हैं दुनिया में, वहां पे जातियां हैं इसी तरह की जैसे कि हमारे देश में है, कहीं नहीं है।
ठीक है, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जातियों में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई सर्व जाति सम्मेलन एक बुला लेना था। आप ये बोल रहे हैं ना? जी जी। बाबा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा साहब ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपने उनको दलित बनाए हैं, उनकी बात को सुनेगा कौन? ब्राह्मण तो किसी की बात को सुनता नहीं है। तो बाबा साहब ने एकदम परफेक्ट टेक उसका इलाज दिया है तो कि इसका मतलब है इन जातिवाद वो कायम किताबों रहना में चाहते थे। सुनते रहो। नहीं नहीं, उन्होंने इलाज दिया ना, इलाज दिया है उन्होंने। इलाज लड़ाई है, युद्ध है, नहीं नहीं, यही है ना एक इलाज। मिनट सुनो ना। इलाज ये है कि ऐसे हिंदू धर्म को लात मार के उसमें से बाहर निकल जाओ, ये इलाज है। जो आपको दलित बनाता है, जो आपको अछूत बनाता है, ऐसे हिंदू धर्म में से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, ये इलाज है। बहुत अच्छा इलाज दिया उन्होंने, यही इलाज है इसका। उससे क्या क्या होगा? हो गया जाति खत्म भैया? हो गई? जाति तो बनी रही अरे ना। यार, वो इंसान कम से कम ऐसी अरे सड़े यार गले धर्म आज में तो नहीं आज जो रहा ना जो बुद्धिस्ट है उसको ये भी तो जाति में जाति बांट होती है दिया ना। भाई। अरे बौद्ध भैया धर्म मेरे, अपना भी जाति नहीं छोड़ी। किसी को अछूत बनाओगे क्यों रहेगा तुम्हारे धर्म में? अरे भाई क्यों रहेगा भाई? ये तुम्हारे समझो ना, धर्म में अछूत किसी क्यों को है? अछूत बना दिए, किसी को अछूत क्यों ये है बोल कोई? दिए कि तेरी छाया से भी मतलब अछूत कोई क्यों है? आदमी। उसकी वजह होगी ना, अछूत कोई यूं ही तो तुम्हारे किसी को धर्म अछूत के नहीं कारण बनाते। है, तुम्हारे धर्म के कारण नहीं अछूत है। है, नहीं है। धर्म ये में क्यों है देखो भाई अछूत? इसको। अच्छा। क्यों है? और मनुस्मृति प्रेम, खोल के दिखाऊं? अभी अभी यही मनुस्मृति मनुस्मृति के खोल के पहले दिखाऊं? जातियां मौजूद थी साहब। मनुस्मृति तो अरे बहुत प्रेम बाद में स्वामी आई है। जी, यार ओ ये प्रेम स्वामी, बंदा मनुस्मृति से पहले झूठ पे जातियां झूठ मौजूद बोले थी। जा रहे भाई। ये देखो, झूठ नहीं बोल झूठ रहा की मैं। कड़ी लगा दी है इन्होंने ना, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल पूरी नहीं। झूठ की आप ट्रेन चला दी है आपका इन्होंने। आपका इन्होंने षड्यंत्र पकड़ा झूठ गया है। का झूठ। अरे फालतू की बात आज मत करो आप भाई। पूरी तरह षड्यंत्र एक्सपोज वड्यंत्र होंगे कुछ नहीं है। अमित जी। षड्यंत्र तुम्हारे जैसे आपको पता ही फालतू नहीं है। लोगों का है अच्छे जो बात करो। जाति को आके डिफेंड कर रहे हैं। अपनी नहीं, खुद की जाति बताओ तो थोड़ा जाति सा। जाति बताओ जाति अपनी, जाति अपनी जाति मनुष्य बताओ। जन्म के साथ आई है। जाति बताओ, जाति जाति मनुष्य के बताओ। साथ जाति आई है। आपको पता है ए कुछ? अरे ए आपको कुछ भाई, नहीं पता? जाति बताओ, जाति तो बताओ भाई अपनी। अपनी जाति सुनो ना, बताओ, किस जाति से आते हो? मेरी ए कोई जाजी, जाति एक नहीं है। मिनट रुको। हाँ, तुम्हारी कोई जाति मेरी नहीं कोई है? जाति नहीं। मैं ये जाति मानता देखो ही भाई, नहीं। ये झूठ देखो इसको। ये देखो भाई, टुन्नियों का ये हाल हो गया है कि अभी आके अपनी जाति बताने में इनको शर्म आ रही है। अरे अरे हद भाई शर्म, बेशरम हो यार आप लोग, तुम्हारी हद जाति क्या है? बेशरम हो भाई। तुम्हारी क्या हाँ, जाति है? तुम्हारी मैं जाति क्या है? तुम्हारे हिंदू धर्म के सड़े गले हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ था, लात मार के निकाल दिया, ले बताया। अब तो बताओ ये अपनी जाति, तिवारी बताओ क्यों चुप रखे? बताओ। तिवारी ये क्यों जो बने हो अभी तिवारी तक? है ना, ये नहीं हाँ, नहीं, ये जो पूंछ में तिवारी लगा है ना, तुम्हारे जैसे लोगों के हाँ। पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालने के लिए, ठीक है? तो देखिए तुम्हारे तिवारी यजुर्वेद जी, में लिखा है ना कि अमित अंधा जी, कुटिल सांप आप को अपने बहुत पिछवाड़े ही में डालो, घटिया ये तरीके से इसी के बात कर लिए रहे है। हो। एक मिनट, आपको अपनी तमीज नहीं जाति है बात बताओ। करने की, बदतमीजी से बात जाति कर रहे हो, बताओ ठीक है अपनी। ना? ए मिस्टर, आपको जाति शर्म नहीं बताओ, आती? फालतू की बात किसी नहीं। से बात करो, किसे? अरे बेशरम इंसान, अपनी जाति नहीं से बता बात पा करो, रहे हो यार तुम। इनको हटाओ यार यार। कौन से धर्म का? ये अमित जी, देखो इसके हमारे सड़े गले हिंदू ये धर्म बीच को। में किस पागल को इसके लेके आए? सड़े गले हिंदू धर्म को देखो, ये अपनी इसको जाति नहीं तमीज नहीं बता बात पा रहे। करने की। छी छी, थू है तुम्हारे तुम ऊपर कैसे यार। जाति झूठ बताओ, किसको है? अरे जाति बता दे तुम भाई, कैसे जाति बता। तुम इतनी कैसे लंबी जाति बात क्यों बताओ कर रहा है? स्वामी जाति जी। बता, चल जाति बता। जाति बता हाँ, अपनी जाति हमारी बताओ। कोई आके जाति नहीं अपनी है, समझे ना? जातिवाद को डिफेंड कर रहे हैं। ये जा- बंदा बोल रहा है कि जब उन्होंने, हमारी किसी किताब में जाति मतलब लिखी ही नहीं, तुम इसके जाति क्यों हिसाब माने? से ना संविधान ने जातिवाद फैला दी है। ये क्या क्या टुन्नी आते हो यार तुम लोग, अपनी चीजों को अरे भाई एक्सेप्ट नहीं तुम करते। तुम हो, तुमको अरे तुम भाई जाति बता दो भाई, तुम अपनी हो तुम। जाति बता दो। इधर का उधर अंधे नहीं करना है। घोड़े, जाति तुम बताओ, अंधे घोड़े, जाति तुम्हारी आंखों बताओ, में पट्टी जाति बंधी हुई है। बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बता दो। जाति बताओ बाबू, जल्दी से जाति जाति किसको कहते बताओ हैं? अपनी। अच्छा, जाति किस घर में कहते पैदा किसको? हुए हो? चलो ये बताओ, किस घर किसको में जाति पैदा कहते हुए हैं? हो? तुम्हारे बाप की जाति क्या थी? ये बता दो। अबे चलो सवाल, ये एक बता दो। सवाल पे टिको ना, क्या मूर्खों की तरह दो ये पांच देख पांच रहे सवाल आजाद, पूछते इसको भगाओ यार, फालतू आदमी को यार। ये इस तरह से ये, यार अरे नहीं बताओगे तो कैसे अपनी डिबेट होगी? जाति बताने से डर रहा है जाति यार। बताओ ना। ये ब्राह्मण है बंदा, समझे? ये जाति अपनी किसको जाति कहते हैं? बताने से डर रहा है। किसको हाँ, कहते हैं जाति? गजब जाति क्या किसको कहते हैं? यार। यार थू है तुम्हारे आप पे और थू है लॉजिकल तुम्हारे डिबेट करो हिंदू ना, आप धर्म। लॉजिकल डिबेट करते हो ना, आपको मैंने लॉजिकल अरे तो डिबेट तो लॉजिक तब बताओ ना। होगा जब अपनी आप जाति इतने बता बकरी दोगे, जाति तब हो। यहीं से तो शुरू करूंगा तुमको। नहीं तुमको नहीं, खेलना भी जाति तो है बताओ ना। मेरे को भी। जाति अच्छा किसको चलो। बताओ अपनी। जाति किसको कहते हो तो बताओ पहले। अरे अरे भाई पहले तू बताओ ना तो किस इधर जाति। उधर किसी कूद के रहा है माथे पे भैया। लिखा जाति है। बता दे कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है अरे कि टांग तुम से बताओ पैदा ना, हुआ है? ये जाति बता किसको दे कहते भाई। हैं? जाति अरे किसको कहते हैं? तुम्हारे तुम बताओ। ऋग्वेद में लिखा है ना, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ, भुजा से पैदा हुआ, टांग से पैदा हुआ। कहां से पैदा हुआ भैया तू? वो यही बता ऋग्वेद दे में चल। लिखा है? अरे वो तो ऋग्वेद में कहां लिखा से है कि पैदा जाति ऋग्वेद किसको में हुए लिखा हो ना। मेरे भाई? कहां से पैदा हुए हो? पैदा कहां से हुए हो? मुंह से हुए हो कि अरे टांग से पहले हुए हो? ये तो बताओ कि बीच जाति में से किसको कहीं से कहते हुए हैं? हो? हाँ, अरे यार ये किस पागल को लेके आया है?
ये ये जाति नहीं बता रहे। बताओ ना जाति यार, नहीं, पागल इसके पागल। लात मार के भगा दो भाई, इसके जातिवाद। ओ भगाओ ये भाई ब्राह्मण स्वामी, को, साले को, चलो हट भाई। साले ब्राह्मण। जब पिघला, आजाद जी, अरे यार ये कान में जब जाति- पिघला आजाद, शीशा मेरे ख्याल अरे से ना ये जो डरपोक इंसान अपनी जाति नहीं बता पा रहा है यहाँ पे आके, उससे क्या डिबेट करना। आके बोल रहा है मेरे को बौद्धिक बात करना ही, बोल रहा है कि दुनिया की जो जनजातियां हैं उसमें भी जाति है। बाबा साहब के ऊपर नाम उल्टा इसने पेल दिया, बोले कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया इसलिए जातियां फैल गई यहाँ पे देश में। अरे यार तुम लोग को ना बहुत झेल लिए, तुम लोग थू है तुम्हारे हिंदू धर्म पे और तुम्हारे ऊपर कि तुम अपनी जाति नहीं बता पा रहे हो। किस तरह के लोग आ गए भाई, हाँ ये टुन्नी पगला गए साले। नहीं, और दूसरी बात यह है कि भाई बाबा साहब सर्वजातीय सम्मेलन क्यों करेंगे जब ब्राह्मण उनको दलित बना दिए, उनको स्कूल में पानी तक सार्वजनिक जो सब पीते थे उस मटके से नहीं पीने दिए। भाई उनके साथ ब्राह्मण कैसे आ जाएंगे? आज नहीं आ रहा है, उस टाइम में कैसे आ जाते? ये सम्मेलन अगर करना था जाति भाई खत्म करने पारसी वाला तो ये अपने ब्राह्मणों को गेस्ट करना हाउस था। में रुकने नहीं दिया था, पारसी अपने गेस्ट हाउस में रुकने नहीं दिया था कि मेरे दूसरे लोग को पता चल जाएगा, तो ना बाहर बैठ के रोए हैं बाबा साहब। उनके बारे में बोल बाबा रहे हैं कि साहब उनको ऐसा करना चाहिए था कि सर्वजातीय सम्मेलन बुला लेते। कितने बेईमान बाबा है साहब यार ये टुन्नी लोग। और छी, बाबा छी, छी। साहब बाबा साहब इतना पढ़ लिख कर आए थे, जब उनको वहां ब्राह्मण बड़ोदरा बना में वो देते। काम कर रहे थे। नहीं, उनको काम कर रहे थे, ब्राह्मण तो छोड़ो, जो उनका जो पियोन था ना, वो फाइल चपरासी उनको फेंक के देता था, हाथ में नहीं देता था। यार कहाँ से ये मतलब अपनी इतनी गंदी और घृणित मानसिकता लेकर आते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये जनजातियों में जाति ढूंढ रहे हैं और ये कबीला ही बनना चाहते हैं। अरे भाई कुछ तो सुधर जाओ। अगर आपकी बात भी मानने के वहां से ये चीजें आई हैं तो भाई आज आप कबीला ही बने रहना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ब्राह्मण संस्कृति है ना, ये अपने आप को बस कबीला ही बना के रखना चाहती है। ये अतीतवादी लोग, ये बस जंगली और असभ्य तरीके से रहने में इनको बहुत अच्छा लगता है। छोड़ दीजिए इनको सर, जब कोई उसको पता नहीं था कि वो कहाँ से पैदा हुआ है, छोड़ दीजिए, वो कंफ्यूज था, सच में वो बंदा कंफ्यूज था। अपनी जाति बताने में इतना शर्मा गया, उसको पता था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बस मेरी पूंछ पे पाँव पड़ गई सबकी, पता चल जाएगा। जी, यही होता है, तो डिफेंड करने आ जाते हैं और ब्लेम करते हैं किसी और पे।